जिन कर्मियों का कोविड महामारी के दौरान वेतन, मानदेय, प्रोत्साहन राशि नहीं मिला था और अभी तक नहीं मिला है, तो आने वाले दिनों में एक बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। आपका जो बकाया राशि है उस पर केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जल्द ही कोई बड़ा निर्णय आ सकता है। नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं एएसबी तक न्यूज़। मैं हूं विनोद सिंह। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक हुई 9 अक्टूबर 2024 को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, प्रिंट मीडिया में, सभी जगहों तमाम बातों को रखा गया कि आज जो कैबिनेट की बैठक है, जो उसमें केंद्र की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एक बार फिर उम्मीद आने वाले केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक है उससे है, और उसमें इस बात का 100% जो है कि मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात को दिखाया जा रहा है कि आने वाली जो कैबिनेट बैठक है उसमें निश्चित तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ेगा, और महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वेतन भी बढ़ेगा। महत्वपूर्ण जानकारी है, हम चाहेंगे कि आप अंत तक ज़रूर देखें, और जानकारी सही लगे तो प्लीज़ आप शेयर भी करें। दशहरा में 70 लाख सरकारी कर्मचारियों के घर मनेगी दिवाली, सरकार देगी सैलरी का बड़ा तोहफा। सरकार ने कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने का डीए और डीआर बकाये को जारी करने से इनकार किया था। हालांकि सूत्रों के अनुसार दिवाली से पहले यह एरियर महंगाई भत्ते के साथ दिया जा सकता है, और महंगाई भत्ते में 3 से 4% बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के बकाये को जारी करने पर विचार नहीं कर रही है। मंत्री से जब पूछा गया कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को 18 महीने के बकाये को जारी करने का फैसला करेगी, तो उस समय उन्होंने यह सीधा जवाब दिया था कि नहीं, महामारी के दौरान सरकार ने वित्तीय संकट के कारण इन भत्तों की किस्तों का रोकने का निर्णय लिया था। हालांकि सूत्रों के अनुसार अब सरकार की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है दिवाली से पहले कर्मचारियों के खाते में यह एरियर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यह अफवाह तेज़ी से चल रही है, तेज़ी से फैल रही है। सरकार जल्द यह राहत प्रदान कर सकती है एरियर के रूप में। सूत्रों के अनुसार सरकार 18 महीने के एरियर को आने वाले महंगाई भत्ते यानी कि डीए के साथ भुगतान करने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह एक बड़ी राहत होगी। जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की 3 किस्तों के महामारी के कारण रोका गया था, ताकि सरकार पर वित्तीय दबाव कम हो सके। अब सरकार ने इन रोकी गई किस्तों की महंगाई भत्ते के साथ जोड़कर दिवाली से पहले कर्मचारियों को खाते में डाल सकती है। इस योजना के तहत महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ साथ यह बकाया भी कर्मचारियों को मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महंगाई भत्ते में 3 से 4% की बढ़ोतरी की संभावना है। इस बढ़ोतरी के बाद डीए 53% तक पहुंच सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में जो कैबिनेट की बैठक में डीए को लेकर कोई विशेष चर्चा नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली से पहले होने वाली किसी महत्वपूर्ण बैठक में इस बढ़ोतरी को मंजूरी मिल सकती है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि दिवाली से पहले किसी भी कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है। अभी दिवाली में थोड़ा समय है, तो दिवाली के बीच कैबिनेट की कई बैठकें होंगी केंद्रीय कैबिनेट की, तो उसमें जो है कि बड़े निर्णय आ सकते हैं महंगाई भत्ते को लेकर। इसके अलावा सरकार यह भी तय कर सकती है कि जुलाई से बढ़ा हुआ डीए दे होगा, और कर्मचारियों को 3 महीने का बकाया एरियर के रूप में उनके खाते में जमा किया जाएगा।
यदि ऐसा होता है तो यह सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी साबित होगी, खासकर त्योहारी सीजन में। 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते साल में 2 बार बढ़ोतरी की जाती है। इस बार भी सरकार की योजना है कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया जाए। यह बढ़ोतरी लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए फायदेमंद साबित होगी। हर साल महंगाई के हिसाब से इस भत्ते में वृद्धि की जाती है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। यदि सरकार जल्द ही डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करती है और 18 महीने का बकाया जारी करती है, तो यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए दीपावली से पहले एक बड़ी खुशखबरी होगी। इससे कर्मचारियों के खाते में सैलरी के साथ साथ एक मोटी रकम भी जमा होगी, जो त्योहारी सीजन में उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। तो सबसे पहले आप जान लें कि केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने का बकाया मिल सकता है, तो राज्यकर्मियों को क्यों नहीं। कई ऐसे कर्मी हैं जो स्वास्थ्य विभाग में काम किए हुए हैं, अभी 18 महीने का उनका कोविड काल का पैसा पूर्ण रूप से नहीं मिला है। तो अगर केंद्रीय कर्मचारियों को इस प्रकार की बड़ी राहत मिलती है एरियर के रूप में, और साथ में उनका महंगाई भत्ता भी बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर नवंबर के पहले सप्ताह या अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में बड़ा निर्णय जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से आएगा, तो हो ना हो राज्य सरकार भी जो है कि अपने यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारियों का कोविड काल का 18 महीने का पैसा बाकी होगा वह रिलीज करेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहले जो आर्थिक स्थिति थी वो कुछ खराब थी, लेकिन अभी के समय में भारत सरकार की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है। तो सरकार चाहेगी कि जिनका बकाया 18 महीने का राशि है, चाहे वो पेंशनर्स का हो या फिर मानदेय की बात हो, कर्मियों की बात हो, संविदा कर्मियों की बात हो, तो राज्य सरकार भी बकाया राशि जारी कर सकती है। आपको बता दें कि 70 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा अगर उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है, उनका 18 महीने का बकाया राशि मिलता है। उनके अलावा कई राज्य जो हैं कि अपने यहाँ के कोविड काल में जो कर्मियों का पैसा बाकी है, तो अगर केंद्र सरकार रिलीज करती है तो राज्य सरकार भी शुरुआत करती है। इसका आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से 1 अक्टूबर को न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ी हैं, और जब केंद्र ने बढ़ाया है तो सबसे पहले उत्तराखंड ने बढ़ाया, फिर उत्तर प्रदेश ने बढ़ाया, बिहार सरकार ने भी बढ़ाया। उसी प्रकार जब केंद्र सरकार अपने यहाँ के कर्मियों को बेनिफिट देती है, तो राज्य सरकार भी जो है कि अपने यहाँ के काम करने वाले राज्यकर्मियों, संविदा कर्मियों, स्कीम वर्कर्स को उसका बेनिफिट देने में आगे रहती है। तो ये जानकारियाँ सोशल मीडिया से मिल रही हैं और लगातार पॉजिटिव खबर है। 18 महीने का बकाया राशि मिलेगा, निश्चित तौर पर ये खुशखबरी है। एरियर के रूप में त्योहारों का सीजन चल रहा है, अभी दुर्गा पूजा का सीजन है, आने वाली दीपावली हो जाएगी, उसके बाद छठ महापर्व। तो अगर केंद्र सरकार एक बड़ा निर्णय लेती है तो छठ महापर्व भी जो है कि खुशी से मनाएंगे सभी कर्मचारी, क्योंकि छठ भी एक बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए। तो निश्चित तौर पर सभी को आशा है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से जल्द ही डीए यानी कि महंगाई भत्ता में वृद्धि के साथ साथ 18 महीने का जो बकाया है वो एरियर के रूप में सभी कर्मचारियों के खाते में आसानी से पहुंच जाएंगे। ये तमाम सोशल मीडिया के जानकारों ने भी इस बात को माना है और जिक्र भी किया है अपने अपने प्लेटफॉर्म से। तो हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर कर देते हैं तो और अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार अंत में फिर कहेंगे कि आपका आशीर्वाद हमें मिले लगातार सही खबरों के साथ। केंद्रीय कर्मचारियों की खबर हो या राज्यकर्मियों की खबर हो, संविदा कर्मियों की खबर हो, तो हम लगातार जो सही खबरें आती हैं उसे आपके समक्ष लाते हैं और आपके सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का धन्यवाद के साथ मैं ASV तक न्यूज़ के लिए विनोद सिंह, थैंक यू।